वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इतनी अच्छी दुआएं दी, मुखलिसाना दुआएं दी, कॉल्स करके अप्रीशिएट किया, कमेंट्स में अप्रीशिएट किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए। मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ कमेंट्स बैड भी है, बड़ी वीडियो बनाते हैं, छोटी वीडियो बनाया करें। तो जब डिटेल में बात करनी हो तो फिर इंसान को पता नहीं लगता। जब वीडियो लंबी हो जाती है, अगर तो वीडियो सिर्फ लाइक के लिए या व्यूज़ के लिए हो तो मैं उसको छोटा कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा मकसद आपके सामने बात रखना है, जो बात है वो आपके सामने रखनी है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किया कि जी कौन सी कंपनी ने जो है वो फ्रॉड किया। तो कंपनी का नाम मैंने सीगा राज इसलिए रखा क्योंकि अल्लाह ताला को भी राज रखना पसंद है। मे भी वो कल को इस बात से इबरत ले और अपने काम को सीधे ट्रैक पे ले आएं, या वो दोबारा से मार्केट में आके लोगों के पैसे वापस करें। बेसिकली मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो इसी रेंट फार्मूला जो है इस पे बात करना चाहता हूँ। बेसिकली रेंट फार्मूला होता क्या है और पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में ये इतना मशहूर क्यों है। बाकी पाकिस्तान में ये रेंटल फार्मूला लागू नहीं है, ना कराची में रेंट का कोई रेंट दे के प्रोजेक्ट बन रहा है, ना कहीं लाहौर में ऐसा सुनने में है। इसके लिए जो स्पेसिफिक एरिया है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, जिसमें इसकी ज़मीन जरखेज़ है रेंटल जो है वो देने में प्रोजेक्ट्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा रेंट फार्मूला बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि ये कैसा ट्रैप है और आप इस ट्रैप में से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इसकी फार्मूले की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी फर्म ने इसको 2016-17 में लॉन्च किया मार्केट में, और आई 2023 तक ये लॉन्च है, अभी तक ये नाफिजुल अमल है मार्केट में। बेसिकली रेंटल फार्मूला ये है कि मैं एक चीज़ प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आपको प्लॉट दिखाता हूँ, आपको कहता हूँ जी ये मैंने इधर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, और आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे करोड़ रुपए की, तो मैं फर्स्ट डे से आपको जो है वो रेंट ऑफर करना शुरू कर दूंगा 1 लाख रुपए। ये वैसे ही है जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं 1 करोड़ रुपए, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, और जो बैंक है वो आपको जो है इस पे सूद जो है ना हर महीने देता रहता है। वैसे ही सेम ये फार्मूला है। बेसिकली ये भी आप समझ लें कि सूद ही है, लेकिन ये चूंकि ट्रैप एक अच्छा है रियल स्टेट में, और लोगों को बड़ा ये लुभाता है कि वो गुड, बहुत अच्छा है, इसमें जो है ना हम पैसे लगाएंगे और फर्स्ट डे से रेंट देना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है, आपको जब आप किसी ऐसी कंपनी के पास जाते हैं जो रेंटल ऑफर कर रही होती है, जबकि उसकी अपनी चीज़ अभी मौके पे तैयार नहीं है, या उसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा, या वो खाली प्लॉट होगा और आपको रेंटल ऑफर किया जाएगा, तो बेसिकली आपको कोई ना कोई चीज़ दी जाएगी और आपसे पूरे पैसे जो है ना टोटल अमाउंट ली जाएगी, और उसके बाद जो है आपको फर्स्ट डे से रेंट देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है। जब ये फार्मूला मार्केट में आया तो किसी बड़े बिल्डर ने, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कराची में जब ये फार्मूला गया तो कराची की सारी जितनी भी एसोसिएशन है, डीलर एसोसिएशन, उसने इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ये फार्मूला नाफिजुल अमल नहीं होगा। तो जैसे ही पिंडी में चौंका साजगार था, लोगों के मन में जो है वो लालच पैदा हुई, और लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। जी करोड़ रुपए 2 महीने, लाख रुपए आपको मिलेगा। अब तक मार्केट में अगर आप देखें इस रेंटल फार्मूले के नुकसान, तो सबसे बड़ा एक केस जो अरसलान गुलबर्ग से तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए लेके भाग गया, ये आज तक जो सुनने में आता है, जो आप हाईलाइट हुआ न्यूज़ पे भी आ गया, तो ये एक सबसे बड़ा इसका नुकसान जो है मार्केट में हुआ। वो भी चूंकि रेंट का काम करता था। उसके बाद बहुत से और जगह पे भी इस तरह के हादसा पेश आ चुके हैं। बहुत से लोग अपनी पैसों से जो है वो हाथ धो बैठे हैं, लोग रेंट के नाम पे उनके साथ जो है वो फ्रॉड करके निकल गए हैं। ये कोई अरसलान कोई एक नहीं है, इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो मुझे पर्सनली पता है। जब आप 1 करोड़ रुपए देते हैं तो आपके 1 करोड़ में से ही आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो जो भी आपको मंथली रेंट की सूरत में वो आपके पैसों में से ही डिडक्ट करके आपको पर मंथ दिया जाता है। अब इसका नुकसान आपने अपने जहन में रखना है। जब भी ये रेंट फार्मूले पे आप अमल करते हुए कोई चीज़ लेते हैं, तो जिस प्रोजेक्ट में आपने वो चीज़ ली है वो प्रोजेक्ट जो है डिले होगा।
प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि आपको भी रेंट देना है, स्टाफ इतना बड़ा रखा है, उसकी तनख्वाहें भी हैं, ऑफिस के खर्चे भी हैं, V8 भी लेनी है, और बहुत से बड़े मराहल हैं जिनसे उन्होंने गुजरना है। उन सब की तनख्वाहें, स्टाफ की, गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल और वो सारा मिला के तो तकरीबन जो है ना आपको माहाना 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए, जो आपने रेंट की मद में देना है, ऑफिस की किराए की मद में देना है, और बाकी जो आपने अपना रख रखाव का करना है, उस मद में आप 8-10 करोड़ जो है हर माह जो है वो उड़ा रहे होते हो। अब हो क्या रहा होता है उसमें, जब आप फार्मूले में जाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आपने पैसा लगाया होता है, वो डे बाय डे डिले का शिकार होता है। जब वो डिले होता है, और आज अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब डिले होता है प्रोजेक्ट तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि आप रेंट भी दे रहे हो, आपने स्टाफ भी बहुत ज्यादा रखा हुआ है, और आप प्रोजेक्ट बना भी नहीं रहे। अगर बना भी रहे हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम है, जब तक आप फिनिशिंग पे आएंगे तो उसकी कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई के हालात हैं। तो एट द एंड क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट रुकेगा, डिलीवर नहीं हो पाएगा। वहां पे जाके बिल्डर फंस जाता है, जब उसके पास फिनिशिंग जो उसने सोची होती है कि इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना है, तो एट द एंड वो नहीं कर पाता। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूले से पहले बहुत अच्छा काम बिल्डर्स कर रहे थे। जब एक शख्स ने, एक बहुत बड़ी वेल नोन कंपनी है जिसने ये फार्मूला मार्केट में लाया और डीलर्स ने उसको रोका नहीं, बाद में जब डीलर्स का माल बिकना कम हो गया प्रोजेक्ट्स में, रेंट, क्योंकि वो रेंट ऑफर नहीं कर रहे थे, और जो भी बंदा कहता था ऑफिस में वो कहता था भाई आप रेंट कितना देते हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारा जो है वो माल नहीं बिक रहा, तो उसके बाद उन्होंने भी उस रेंट फार्मूले को अडॉप्ट किया, और उससे लेके अब तक वो रेंट फार्मूला पूरी मार्केट में नाफिजुल अमल है। अब एक सादा सा इंसान तो उसको ये चीजें समझ नहीं आती, उनको समझानी पड़ती हैं। वीडियो इसलिए लंबी होती है कि चीजें आपको समझानी पड़ती हैं। आप 2-3 बड़ी कंपनियां पिंडी इस्लामाबाद की उठा के देख लें, जो रेंटल ऑफर कर रही हैं। आप उनसे ये पूछें कि भाई आपके प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कोई आपको बताएगा हमारे 9 प्रोजेक्ट्स हैं, कोई बताएगा 10 हैं, कोई कहेगा 12 प्रोजेक्ट्स हैं। आप उनसे क्वेश्चन करें, भाई आपने डिलीवर क्या किया? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जब आप उनसे पूछेंगे आपने डिलीवर क्या किया, वो कहेंगे जी हमारा वो एक प्रोजेक्ट डिलीवर है, एक प्रोजेक्ट हमारा फिनिशिंग पे है, एक का हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और बाकियों का, बाकी सारे हवा में। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो जो पैसा आपसे उन्होंने उठाया है, रेंट आपको दे रहे हैं, पैसा आपका उठाया है, उस पैसे से जो है वो अपना खर्चा भी पूरा कर रहे हैं, उससे स्टाफ की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उसी पैसे से आपको रेंट भी दे रहे हैं। और एट द एंड जब प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना इतना शाना प्रोटोकॉल रखा हुआ है। वो खुद को ऐसा आपके सामने बना के पेश करते हैं कि जी बहुत बड़े लोग हैं, और बड़ा प्रोटोकॉल है इनका, V8 पीछे डाले, और इस तरह का उनका कोई सेटअप है। तो वो फिर एक आम बंदा जो उसको एक दफा देखता है, वो कहता है ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ये तो बड़े लोग हैं। तो उसमें फिर वो ट्रैप में बंदा फंसता है, और वो रेंट के लालच में जो है वो फंसता है। अभी तक जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, बहुत से बड़े नाम मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े नाम इस टाइम फंसे हुए हैं। ये नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा काम किया है। जब उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा काम किया तो वो इस टाइम फंसे क्यों? क्योंकि वो रेंट फार्मूले में गए, उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हुए। जब उनके प्रोजेक्ट्स डिले हुए, डिले होने के चक्कर में जो है उन्होंने रेंट देना शुरू किया, तो उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। जब वो प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो उसके बाद जो है वो फंस गए, क्योंकि आगे कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सरिये की या स्टील की जो है वो कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ गई है, आपने फिनिशिंग में जो मटेरियल यूज करना है उसकी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ गई है। तो वो जो प्रोजेक्ट है उनका डिले का शिकार होते हैं। जब डिले का शिकार होते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट बना नहीं सकते। तो बेसिकली ये एक बड़ा, आप समझ लें, कैची किस्म का एक बड़ा अच्छा समझ लें कि आप जो है ये एक क्या कहते हैं इसको, एक बड़ी वो ट्रैप टाइप इन्होंने तैयार किया होता है। तो वो फिर प्रोजेक्ट तो 8-10 लॉन्च हो चुके होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप फंस जाते हैं, वो बिल्डर बेचारा फंस जाता है,
और वो एट द एंड डिलीवर नहीं कर पाता, और आखिर में जब उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है तो वो क्या करे, उसने भागना ही है, वो भागेगा ही उस फार्मूले से बचने के लिए कि अब ना रेंट देने के पैसे हैं, ना ऑफिस देने के पैसे हैं, ना प्रोजेक्ट बनाने के पैसे हैं, तो वो आखिर में भाग जाएगा। तो बेसिकली ये एक ट्रैप है, जो ट्रैप तैयार किया जाता है और फिर बिल्डर उसमें फंसता है। हालांकि बिल्डर फंसना नहीं चाहता, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं प्रोजेक्ट डिलीवर करूं। लेकिन आप भी जब किसी के पास जाएं तो आप उनसे ये तो क्वेश्चंस करें ना कि भाई आपने डिलीवर क्या किया अभी तक, आप 10 प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, आप में 10 में से कितने प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर चुके हैं टाइमली। तो उनका आंसर ये होगा जी हमने 1 डिलीवर किए, 2 डिलीवर किए, बाकी स्ट्रक्चर बन रहा है, बाकियों पे खुदाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं ना, आपको क्वेश्चन कभी आया ही नहीं जेहन में। आपके तो जेहन में रेंट चल रहा होता है, आपके जेहन में उस टाइम रेंट चल रहा होता है कि बार रेंट मिल रहा है, बाकी सब ओके है। लेकिन आपको ये नहीं सोचते कि आपका कितना बड़ा पैसा स्टेक पे लगा हुआ है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया। अब जो जेन्युइन बिल्डर है वो कभी भी आपको रेंट ऑफर नहीं करेगा। वो रेंट ऑफर क्यों नहीं करेगा, उसको पता है कि मैं अगर रेंट देना शुरू करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट डिले होगा, मेरी साख तबाह होगी। रियल टाइम बिल्डर जो रियल काम करते हैं वो कभी भी रेंट वाला फार्मूला नहीं लेके आते, लोगों को लालच नहीं देते। वो अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं टाइम फ्रेम के अंदर। अगर वो इसी रेंट के लालच में पड़ जाए तो वो इसी तरह 10-15 प्रोजेक्ट खोल के तो एक आध डिलीवर करके तो बाकी बस मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देंगे। तो खुदारा इस चीजों को समझें, ये चीजें बेसिकली हैं क्या, ये तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। सूद तो वैसे ही तबाही है, लेकिन जो इस टाइम मार्केट में हो रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में, ये बहुत तबाही लेके आने वाला है आने वाले दौर में। आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती, लेकिन मैं चौंका मार्केट में बैठा हूं, मुझे ये चीजें समझ आती हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको हमारी बातें समझ आती हैं तो खुदारा बचें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि मजीद जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, चूंकि मैं इन चीज़ों पे वीडियोस भी बनाता हूँ, प्रॉपर्टी भी बनाता हूँ, तो आपको वो सारी अपडेट्स जो हैं वो गाहे बगाहे मिलती रहें। तो अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।